Hello everyone and my dear students. Today we will study very important English grammar topic about question text and its basics rules. क्वेश्चन टेक्स्ट के बेसिक रूल को समझने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन टेक्स्ट होता क्या है। क्वेश्चन टेक्स्ट को हिंदी में प्रश्न तुच्छ कहा जाता है। क्वेश्चन टेक्स्ट का प्रयोग जो है बोलचाल की भाषा में अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता। यह किसी सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया जाता है, मतलब जो सेंटेंस रहेगा उसके अंत में क्वेश्चन टेग लगाया जाता है। जो क्वेश्चन टेग होता है वो कॉमा के द्वारा अलग रहता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन टेग के माध्यम से हम लोग अपने अनुमान, निष्कर्ष, संदेह, निश्चितता, अनिश्चितता इत्यादि का क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब जैसे हिंदी में देखते हैं कुछ सेंटेंस। हिंदी में जैसे एक सेंटेंस है, वह झूठ बोलता है ना। अब जो ना लगा है वो क्या है, क्वेश्चन टेक्स्ट है, वह झूठ बोलता है ना। अब इसका इंग्लिश में क्या होगा ट्रांसलेशन, ही टेल्स अ लाई डजंट ही। जो न लगा है उसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डजंट ही। हम आगे देखेंगे इसको कैसे डजंट ही आया। वह झूठ बोलता है ना का क्या आ जाएगा, ही टेल्स अ लाई डजंट ही। इसी प्रकार देखते हैं, वह घर गई थी ना, तो ना लगा है क्या, वह है क्वेश्चन टेक्स्ट है। वह घर गई थी ना, इसका हो जाएगा सी वेंट होम डिडंट सी। ठीक है। इसी प्रकार तुम गणित पढ़ते हो ना, यू रीड मैथ्स या मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, डोंट यू। तुम उसे नहीं जानते हो ना, यू डोंट नो हिम डू यू हो जाएगा। उसी प्रकार मोहन बीमार था ना, तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, मोहन वाज इल वाजंट ही। जो वाजंट ही लगा है वो क्या है, ना उच्चारण आता है। तो देखते हैं तो क्वेश्चन टेग का जब हिंदी में उच्चारण क्या होता है ना या ना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन टेग को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, पॉजिटिव क्वेश्चन टेग और नेगेटिव क्वेश्चन टेग। पॉजिटिव क्वेश्चन टेग का स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, एक्सिलरी वर्ब सबसे पहले रहेगा, एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसी प्रकार नेगेटिव क्वेश्चन टेग में एक्सिलरी वर्ब पहले रहेगा, फिर उसमें भी उसके बाद एनटी लगेगा। अब एनटी जो किससे जुड़ा रहेगा, नॉट फॉर्म, नॉट का शॉर्ट फॉर्म है एनटी, तो एनटी किससे जुड़ा रहेगा, जो एक्सिलरी वर्ब रहेगा उसके साथ जुड़ा रहेगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल इसका देखेंगे। उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है। अब एक्सिलरी वर्ब के बारे में बता दूं, एक्सिलरी वर्ब जो है इंग्लिश में कितने होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में 24 होते हैं, जिसमें से 13 का उपयोग जो है टेंस में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो 11 रहता है उसका जो है मॉडल्स में उपयोग किया जाता है। तो 13 11 कितना हुआ, 24। तो इंग्लिश ग्रामर में कितना हेल्पिंग वर्ब हुआ, या एक्सिलरी वर्ब हुआ 24। तो 24 में से कोई ना कोई यहाँ पे आएगा। ठीक है, दोनों में जगह में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन टेग नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टेग का। पहला है वी आर वर्किंग। अब ये सेंटेंस है वी आर वर्किंग, यहाँ पे जो क्वेश्चन टेग लगा हुआ है कामा द्वारा लगा है। ठीक है, क्वेश्चन टेग जो लगा हुआ है वो क्या है, आरंट वी। तो ये कौन सा क्वेश्चन टेग हुआ, नेगेटिव क्वेश्चन टेग हुआ, कि इसमें आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आरंट। तो नॉट जुड़ा हुआ है तो मतलब नेगेटिव क्वेश्चन टेग हुआ। इसी प्रकार दूसरा में देखते हैं, कविता है नॉट रीड स्टोरी। अब इसका क्वेश्चन टेग बना हुआ है हैज सी। अब कैसे आया हैज सी, मैं आगे बताऊंगा उसको। हैज सी लगा है क्योंकि, ठीक है, तो हैज सी लगा, ये इसमें नॉट नहीं लगा है इस क्वेश्चन टेग में, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव क्वेश्चन टेग होगा। ठीक, आगे देखते हैं फिर इसका। अब क्वेश्चन टेग का बनाने का जो सामान्य नियम है, थोड़ा बेसिक्स बातें हैं उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है क्वेश्चन टेग का सब्जेक्ट। क्वेश्चन टेग का सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन टेग में चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसमें सब्जेक्ट लगता ही है। तो क्वेश्चन टेग का जो सब्जेक्ट रहता है, करता रहता है, वो प्रोनाउन रहता है, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन या इंट्रोडक्टरी देयर होता है, ना कि नाउन। मतलब जो सब्जेक्ट की जगह में हमने हमेशा क्या करना है, अपने को प्रोनाउन का यूज करना है। अब प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन के बदले किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। जैसे कविता है, ठीक है, एक गर्ल्स है, गर्ल्स के बदले में क्या लिखेंगे, वहाँ पे सी लिखेंगे। कविता की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोनाउन फॉर्म सी। मोहन है तो ही लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पीपल है तो दे लिख सकते हैं, वस्तु है तो इट लिख सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, इस प्रोनाउन का उपयोग जो हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर करना है। और देयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर का भी इस्तेमाल, अगर प्रोनाउन कोई दूसरा दिया है तो देयर का इस्तेमाल हम लोग भी कर सकते हैं। तो प्रोनाउन करेंगे या फिर देयर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि नाउन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई नाउन की जगह हम हमेशा देयर का उपयोग नहीं करेंगे। देयर के लिए एक निश्चित रूल होगा, इंट्रोडक्टरी रहेगा। ठीक है, तो देयर का उपयोग किया रहेगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो देयर की जगह में देयर ही लगेगा।
ठीक है। देयर की जगह में क्या लगेगा, देयर के सब्जेक्ट की जगह हम देयर है, और क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट की जगह अपने को क्या लिखना है, देयर ही लिखना है, ना कि कोई उसका नाउन फॉर्म। ठीक है, तो क्या पहला नियम क्या है, प्रोनाउन या देयर का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे दूसरा क्या है, क्वेश्चन टैग के फॉर्मेशन में लेक्सिकल वर्ब्स जैसे ईट, प्ले, ड्रिंक या राइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी हम क्वेश्चन टैग खुद से बनाएंगे या बोलना चाहेंगे स्पोकन करते समय या आम बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग करेंगे, तो कभी भी ईट, प्ले और ड्रिंक, राइट ऐसा सेंटेंस, चारों वर्ब का सेंटेंस बना के क्वेश्चन टैग का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग नहीं किया जाता क्वेश्चन टैग में। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स बनाते समय हमेशा शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग में बताया मैंने कि इज नॉट है या आर नॉट है, तो उसका आर नॉट ही क्वेश्चन टैग में, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में आर नॉट ही नहीं लिख देते, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इज नॉट है तो इज नॉट ही नहीं लिखेंगे क्वेश्चन टैग में, जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसमें डायरेक्ट इज नॉट नहीं लिख देंगे, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इजंट। सिर्फ इज में क्या करना है, एंड लिखना है, उसके बाद ऊपर में देखो कामा है, फिर टी, तो ये इजंट इस टाइप का बनाएंगे। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट ही क्वेश्चन टैग के नेगेटिव फॉर्म में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार वाज नॉट, वाजंट, और आगे देखते हैं बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। टोटल 24 जो हेल्पिंग वर्ब होता है सबका नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आगे इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है, क्या क्या होता है। चलिए नेगेटिव वर्ड देख लेते हैं। जैसे डू है, डू प्लस नॉट डोंट हो जाएगा, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट। अब यहाँ पे देखेंगे एम नॉट, एम नॉट का याद रखेंगे कि कभी भी एमंट नहीं होता, उसका क्या होता है, आरंट होता है। ठीक है, एम नॉट का क्या लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। इसी प्रकार इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट, हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैडंट, वाज नॉट का वाजंट, वर नॉट का वरंट, शैल नॉट का सेंट, विल नॉट का वांट, कैन नॉट का कांट, शुड नॉट का शुडंट, वुड नॉट का वुडंट, कुड नॉट का कुडंट, मे नॉट का मेयंट, और माइट नॉट का माइटंट, मस्ट नॉट का मस्टंट, और आउट नॉट का आउटंट, यूज नॉट का यूजंट, और कभी कभी डिडंट होता है, हम उसको आगे देखेंगे। नीड नॉट का नीडंट, और डेयर नॉट का डेयरंट। तो ये 24 प्रकार के जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म का उपयोग हमेशा उसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब है। पहले लाइन में देखेंगे 13 हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरे में कितना है, 11 है। तो सबका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, आपको उसको याद रखना है। ठीक है, बेसिक रूल के अंतर्गत फोर्थ मतलब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। तथा सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब सेंटेंस में पहले से नेगेटिव नॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनाया जाता है। इस एग्जांपल देख लेते हैं, सी इज इंटेलिजेंट। अब इसमें देखेंगे नॉट पहले से लगा हुआ है क्या, नहीं लगा है, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इजंट, इजंट लिखे, हेल्पिंग वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया है, तो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं तो सी लिख दिए, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको हमेशा लगाना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, प्रोनाउन भी लगाना है, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी चीज़ भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा सवाल। तो यहाँ पे सी इज इंटेलिजेंट का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इजंट सी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, सी इज नॉट इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस में पहले से नॉट लगा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग में अपने को नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये हो जाएगा, कामा द्वारा अलग किए, इज लिखे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सी, मतलब ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क, ये बना। तो याद रखेंगे जब भी हम लोग सेंटेंस के आगे अगर क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा कामा द्वारा अलग किया जाता है। अगर हम लोग डायरेक्ट आंसर करके लिखते हैं, आंसर और क्वेश्चन टैग को लिखते हैं, तो कामा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस के बाद जोड़ते हैं क्वेश्चन टैग को, तो यहाँ पे कामा लगाना जरूरी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यू कैन गो ऑन फुट, यू कैन गो ऑन फुट। इसमें देखेंगे नॉट लगा है क्या, नहीं लगा है, और जो 24 हेल्पिंग वर्ब है उसमें से पहले से दिया है, कैन दिया है, तो अपने को अलग से हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन गो ऑन फुट, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कैंट बनेगा। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है क्वेश्चन टैग को, तो यहाँ पे कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट यू, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर इधर देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, यू कांट गो ऑन फुट, तुम पैदल नहीं जा सकते, यहाँ पे सेंटेंस में पहले से नॉट लगा हुआ है,
मतलब एंटी, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो इधर हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, कामा द्वारा अलग किए, कैन लिखे, फिर यू लिखे, ऑक्सिलरी वर्ब लिखे, सब्जेक्ट लिखे, फिर क्वेश्चन मार्क। ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब आगे देखते हैं कि अगर सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, ठीक है, अभी तक क्या हुआ था, तो हेल्पिंग वर्ब दिया है। अगर पहले से सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो अपने को क्या करना है, तो हेल्पिंग वर्ब किस में नहीं देता है, प्रेजेंट सिंपल में नहीं देता हेल्पिंग वर्ब, और पार्ट सिंपल में नहीं देता हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव बनाने के लिए, डू या डज का, तो डू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्लूरल के साथ, और डज का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है। ही से ईट है, ये सिंगुलर है, जैसे आई जो है सिंगुलर है, बट उसके साथ हमेशा डू लगता है, याद रखेंगे, ठीक है। यू, दे, ठीक है, राम एंड श्याम, ये सब जो प्लूरल रहेगा उसके साथ डू लगेगा, और डज जो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आएगा। डू डज जैसे नहीं दिया है सेंटेंस में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो समझ जाना प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ठीक है। इसी प्रकार डिड मतलब पार्ट सिंपल टेंस में, मतलब वर्ब का जब सेकंड फॉर्म लिखा रहेगा, ठीक है, सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पार्ट सिंपल टेंस में है, और पार्ट सिंपल टेंस में जो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड नॉट है, तो डिड का इस्तेमाल करते हैं, तो डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डिड नॉट सबके साथ होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन डू डज के साथ ऐसा नहीं होगा, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोहन टेक्स एक्सरसाइज डेली। अब यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या, पहले से जो हेल्पिंग वर्ब 24 है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें से कोई है क्या हेल्पिंग वर्ब इसमें, मोहन तो एक सब्जेक्ट है, टेक्स वर्ब है, एक्सरसाइज डेली ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं दिया है, तो पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है मतलब किस में नहीं देता, दो ही टेंस में तो पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं देता, एक तो प्रेजेंट सिंपल है और दूसरा है पार्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टेक्स, ठीक है, टेक टू टेकन होता है, टेक्स से लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब मोहन सिंगुलर है इसलिए ACIS भी लगा है, तो समझ जाओ ये प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल में हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कामा द्वारा अलग कर लिए सेंटेंस को। फिर आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि डज लगेगा डू, तो सब्जेक्ट को देखें, यहाँ आपको सब्जेक्ट देखेंगे कि मोहन एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने को क्या लगाना है, अपने को डज का इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस नॉट पहले से लगा नहीं है, और सेंटेंस क्या है इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो और मोहन के वजह, मोहन को देख के हम लोग डज का इस्तेमाल किए, ठीक है, मोहन सिंगुलर इसलिए डज लगा, तो डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है सब्जेक्ट की जगह में ही क्यों आया। मैंने बताया था कि मोहन एक नाउन है, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय कभी भी नाउन फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन नहीं लिखेंगे, डजंट मोहन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहन के बदले ही लिखेंगे, डजंट ही, और उसके बाद क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो कई बच्चे ये भी देखने में मिलता है कि कई बच्चे जो है सब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, कई बार ऐसा गलती कर देते हैं कि सब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म को लिख देते हैं। तो आपको क्रम याद रखना है, सबसे पहले कामा द्वारा अलग करते हैं सेंटेंस को, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। तो हमेशा कामा के बाद हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इस क्रम को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी वेंट होम। अब यहाँ पे देखेंगे सी वेंट होम, अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अब सी वेंट होम लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये पार्ट सिंपल टेंस में है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लगा है, और पार्ट सिंपल टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं, डीड का। अब सेंटेंस क्या है, ये पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे होगा कामा द्वारा अलग किए सेंटेंस को, फिर क्या लिखे, डिडंट, डिड नॉट शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, डिडंट हुआ, फिर क्या लिखे, सी, पहले से प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन यहाँ लिख दिए, फिर क्वेश्चन मार्क, ये डिडंट सी, ये इसका क्वेश्चन टैग बना। फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, यू टेल अ लाई, ठीक है, यू टेल अ लाई। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें भी पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो ये होगा टेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये समझ जाएंगे ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल में डू या डज लगता है, तो यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, डू डज के निर्धारण करने के लिए अपने को सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया गया है। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव बना रहे हैं, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, डॉन्ट हुआ, ठीक है, फिर यू हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क हुआ, ठीक है। तो ये
अपने को ध्यान रखना है कि पहले से अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो वो प्रेजेंट सिंपल होगा या पास्ट सिंपल होगा। तो प्रेजेंट सिंपल में डू डज और पास्ट सिंपल में डिड का आप इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ नॉट का नेगेटिव वर्ड के बारे में ही जानते हैं, नो का। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे अगर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स दिया है, जैसे नो, नॉट, नॉन, नोबडी, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, नथिंग, ठीक है, ये सब दिया है। और है जैसे और इसके अलावा कई नेगेटिव वर्ड है, उसको हम लोग और देखेंगे। अब जब ये सब नेगेटिव वर्ड जो है दिया रहेगा तो अपने को समझ जाना है कि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, और क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा उसका, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। इतने सारे जो भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, जो भी नेगेटिव वर्ड है ये सब अगर सेंटेंस में दिया है तो याद रखेंगे, भूलना नहीं है अपने को। क्या करना है अपने को, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा अपना, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ही बनाना है, क्योंकि इतना सो है, इतना जो वर्ड है वो क्या करता है, नेगेटिव अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज नो इन मी, हैज ही, यहाँ पे सेंटेंस में नो का इस्तेमाल हुआ है तो ये सेंटेंस क्या हुआ, नेगेटिव बन गया। कि नो मीन्स नहीं होता है तो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, हैज ही, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सी हार्डली राइजेस अर्ली, यह सेंटेंस में हार्डली का इस्तेमाल हुआ है, वो मुश्किल से सुबह उठती है, तो हार्डली एक नेगेटिव सेंस प्रकट करता है, मुश्किल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है और एस लगा है तो समझ जाएंगे प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल में डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर सी है तो यहाँ डज लगा, ठीक है, डज सी। सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना, डज नॉट का उपयोग नहीं हुआ, डज सी इसका क्वेश्चन टैग हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है अ बार्गिंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है, मतलब जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो काटते नहीं हैं, या फिर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेल्डम कदाचित नहीं, इसका अर्थ निकलता है कदाचित नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया सेल्डम की वजह से, तो सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है कहा जाए तो, ठीक है, बाइट्स मतलब काटना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में है, एस लगा हुआ है तो डज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बार्किंग डॉग एक कुत्ते की बात हो रही है तो यहाँ पे तो डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए। अब यहाँ पे डॉग की वजह से ही लगा है तो डज ही इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। फिर आगे एग्जांपल में देखते हैं और आगे रूल देख लेते हैं कि फ्यू या लिटिल का शब्द का प्रयोग जब सेंटेंस में होता है, ठीक है, फ्यू या लिटिल। अब फ्यू लिटिल का अर्थ क्या होता है, थोड़े से भी कम या नहीं के बराबर, ये नेगेटिव से वो करता है, ठीक है। फ्यू लिटिल जो है नकारात्मकता को शो करता है, तो फ्यू या लिटिल शब्द का प्रयोग अगर सेंटेंस में होने पर तो होता है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव बनता है, क्योंकि यह नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फ्यू लीडर्स विल स्पीक, ठीक है, यहाँ पे फ्यू इस्तेमाल हुआ है तो सेंटेंस समझ जाएंगे आप, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे विल पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया है, कामा द्वारा सेंटेंस को अलग किए, फिर विल दिया तो विल लिख दिए। फिर यहाँ पे लीडर्स, बहुत सारे नेताओं की बात किया गया है तो बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे दे का इस्तेमाल किए, फिर क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किए, विल दे, ये क्वेश्चन टैग बना पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है फ्यू की वजह से। फिर देखते हैं ही नोस लिटिल अबाउट हर, लिटिल भी जब सेंटेंस इस्तेमाल होता है तो भी सेंटेंस नकारात्मक बन जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव से अर्थ प्रकट करता है। तो ही नोस लिटिल अबाउट हर, वह उसके बारे में थोड़ा या थोड़े से भी कम जानता है। तो यहाँ पे देखेंगे डज का इस्तेमाल हुआ, कमा द्वारा अलग किए, डज क्यों लगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, नो फर्म है, ठीक है, एस लगा है क्योंकि सिंगुलर है इसलिए, और एस कहाँ लगता है, एस या किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में ही लगता है, ये भी एक पहचान है। तो ही नोस लिटिल अबाउट हर, यहाँ ही सिंगुलर है इसलिए डज लगा, और सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो क्या लगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, ठीक है, डज ही, ये इसका क्वेश्चन टैग बना। फिर आगे देखते हैं अ लिटिल और फ्यू, ठीक है, अ लिटिल और फ्यू का प्रयोग होने पर क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनता है, नेगेटिव बनता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव शो करता है, ठीक है, इसके अपोजिट ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन को शो करता है, ठीक है। तो ही हैज, जैसे एग्जांपल ही हैज अ फ्यू ऑरेंज, उसके पास थोड़ा ऑरेंज मतलब संतरे हैं, यहाँ पे पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया है, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना, हैजंट ही। दे हैव अ लिटिल मिल्क, यहाँ पे अ लिटिल ये भी पॉजिटिव है, अ लिटिल लगा है तो दे हैव अ लिटिल मिल्क, उसके पास उनके पास थोड़ा दूध है। तो हैवंट, यहाँ पे हैव पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया है, हैवंट
दे, ठीक है। हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट, हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट, हैजंट ही, हैवंट दे, दे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे दे आ गया, ठीक है।